हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 बेस्ट फायर टाइप मूव्स के बारे में। ये इस टॉपिक पर पार्ट 2 होने वाला है, तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार जाके चेक जरूर कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो अभी के लिए तो अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। My soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the लिस्ट के नंबर 20 पर आता है इन्फर्नो। इन्फर्नो एक लौता ऐसा मूव है जो कि हिट और मिस एक मूव है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फायर टाइप मूव में से तो एक है। बट ये एक ऐसा मूव है जो कि अगर हिट हो गया तो काफ़ी डैमेज दे सकता है, बट अगर हिट नहीं हुआ तो एल लग गए। आप लोग इस मूव को गिलोटिन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये भी काफ़ी कुछ ऐसा ही है कि हिट हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो बुरा। बात करें इस मूव में पावर की तो है 100 एंड जो एक्यूरेसी है वो है 50%। एंड ये काफ़ी डैमेज देने वाला मूव है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एंड इसके जो बर्निंग के चांसेस होते हैं अपने ओपोनेंट को बर्निंग करने का, वो है 30%। नंबर 18 पर आता है फायर फैंग। ये एक वन ऑफ द बेस्ट ग्रेट ऑल राउंड एक फायर टाइप का मूव है, और इसमें जो पावर है वो है 65, काफ़ी कम है। एंड जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी ज़्यादा है, जो कि है 95%। फायर फैंग एक बहुत ही रेयर मूव है जो कि काफ़ी कम ही बार हिट हो पाता है। एंड 10% चांस होता है कि हिट होने के बाद ये अपने ओपोनेंट को फ्लिंच कर सकता है। नंबर 17 पर आता है हीट क्रैश। मेरा एक फेवरेट फायर टाइप का मूव है हीट क्रैश। ये मूव अपने ओपोनेंट, ये मूव अपने यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना होगा। बिकॉज इस मूव में होता कुछ ऐसा है कि यूज़र अपने पूरी बॉडी को लेकर हीट की तरह क्रैश करके अपने ओपोनेंट के ऊपर गिर जाता है। कह सकते हैं कि हैवी स्लैम पावर मूव की तरह, जिसे कि पहली बार इस्तेमाल किया था पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में ऐश के पिग्नाइट ने। इसके बाद काफ़ी सालों तक ये मूव हमें देखने को नहीं मिला, फिर जाकर स्वord एंड शील्ड में ये मूव हमें वापस से देखने को मिला। बात करें इस मूव में पावर की तो इसमें पावर है 120 एंड नो डाउट कि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने वाला एक मूव है अगर इसका यूज़र का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ तो। नंबर 16 पर आता है बर्न अप। ये एक मैसिव एक पावर फायर टाइप का मूव है जिसमें कि पावर है 130 एंड जो एक्यूरेसी है वो है 100। पीपी की बात करें तो इसमें पीपी है ओनली 5। ये मूव काफ़ी पावरफुल तो है, बट इसमें एक स्पेशल बात यह है कि इस मूव को पहले सिर्फ टाइपोलॉजियन के लिए बनाया गया था स्पेशली, बट बाद में इसे बाकी के फायर टाइप पोकेमॉन्स को भी दे दिया गया। हाल ही में स्वord एंड शील्ड्स में भी काफ़ी सारे पोकेमॉन ने बर्न अप इस मूव का इस्तेमाल किया है। ये मूव काफ़ी स्पेशल है और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी स्पेशल है। नंबर 15 पर आता है पायरोबॉल। पायरोबॉल सिग्नेचर मूव है सिंड्रेस का। पायरोबॉल एक स्टार्टर फायर टाइप का मूव है जो कि गैलर पोकेमॉन का सिर्फ एक ही पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता है, जो कि है सिंड्रेस। इस मूव में जो पावर है वो है 120 एंड जो एक्यूरेसी है वो भी ऑलमोस्ट इसी के करीब है, जो कि है 100। पायरोबॉल एक बहुत ही पावरफुल मूव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये बहुत ही पावरफुल है और इसे पूरे सीरीज़ में सिर्फ एक ही पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता है, जो कि है सिंड्रेस और उसके एवोल्यूशन फॉर्म्स। नंबर 14 पर आता है सीयरिंग शॉट। सीयरिंग शॉट भी बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है पायरो बॉल की तरह, बट इस मूव में जो पावर है वो है 100 एंड जो एक्यूरेसी है वो भी बिल्कुल ही सेम है, जो कि है 100। ये पायरो बॉल के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे सकता है, बट इस मूव में एक और बात अलग है पायरो बॉल से, जो कि है पायरो बॉल एक बहुत ही फिजिकल मूव है। एंड ये जो सीयरिंग शॉट है ये एक स्पेशल अटैक है, और इस मूव में जो स्पेशल बात अलग है जो कि इसे पायरोबॉल से एक और बार अलग करता है, जो कि है इसका बर्निंग होने का चांस। हिट होने के बाद इसके बर्निंग होने के चांस होते हैं 30%। वही जो पायरोबॉल होता है वो हिट होने के बाद ओपोनेंट को बर्निंग करने के चांस होते हैं 10%। इस मूव में स्पेशल बात एक और है कि इस मूव को पूरे सीरीज में सिर्फ एक ही पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली द वन एंड ओनली द विक्टनी।
नंबर 13 पर आता है फ्लेयर ब्लिथ। वेल, इस मूव को आपने काफ़ी बार पोकेमॉन की सीरीज में स्पेशली सिनो रीजन में तो ज़रूर से देखा ही होगा, जो कि इन्फर्नेट ने इस्तेमाल किया था। ये काफ़ी पावरफुल मूव है एंड बात कर इस मूव में पावर की तो है 120 एंड जो एक्यूरेसी है वो है 100%। बस इस मूव में एक नेगेटिव पॉइंट ये है, ये पोकेमॉन यूजर्स के ऊपर भी डैमेज दे सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि कौन सा पोकेमॉन इसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई हाई लेवल का पोकेमॉन इसे इस्तेमाल कर रहा है तो इसकी जो इसका डैमेज है वो काफ़ी कम भी हो सकता है। और ये नो डाउट कि फ्लेयर ब्लिथ वन ऑफ द बेस्ट फायर टाइप मूव में से एक है। नंबर 12 पर आता है हीट वेव। वेल, पूरे पोकेमॉन की सीरीज में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप मूव में से एक है हीट वेव। वेल, ये मूव के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसे बहुत ही कम ही बार पोकेमॉन की सीरीज में दिखाया गया, बट इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि है 95% एंड जो एक्यूरेसी है वो भी ऑलमोस्ट इसके करीब ही है, जो कि है 90%। हीट वेव एक ऐसा मूव है जिसकी हिट होने के बाद चांसेस है 10% कि अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से बर्न कर सकता है। और ये मूव एक बहुत ही गुड एक फिनिशर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है बैटल के दौरान। वेल, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये मूव बेस्ट नहीं है, बट ये मूव अच्छा है बट बेस्ट नहीं है। हालांकि ये डैमेज देने में काफ़ी आगे है किसी भी फायर टाइप मूव के कंपेयर में, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है बट बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 11 पर आता है फायर लैश। वन ऑफ द बेस्ट फायर टाइप मूव में से ये एक है एंड ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बढ़िया ओपनिंग एक अटैक है बैटल के दौरान। बात करें इस मूव में पावर कितनी है तो पावर है 80% एंड जो एक्यूरेसी है वो 100%। फायर लैश एक बहुत ही फिजिकली एक स्पेशल अटैक है जो कि बहुत ही कम ही पोकेमॉन अपना इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इस मूव में स्पेशल बात ये है कि ये हिट होने के बाद अपने ओपोनेंट के पोकेमॉन की जो स्पेशल डिफेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकता है एंड उसको काफ़ी ज़्यादा कम भी कर सकता है। नंबर 10 पर आता है मैग्मा स्टॉर्म। वेल, ये मूव एक काफ़ी पावरफुल मूव है एंड बात करें इस मूव में तो ये मूव काफ़ी सारे पोकेमॉन इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड पोकेमॉन ही इस मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक हिट रन। वेल, ये एक ऐसा फायर टाइप का मूव है जो कि अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से एक जाल में फंसा देता है एंड बात करें हिट होने की तो ये एक ऐसा मूव है जो कि अगर इसे 4 बार हिट किया गया तो 4 बार में से सिर्फ एक ही बार ये अपने ओपोनेंट को मिस कर सकता है, बाकी 3 बार ये ऑब्वियसली हिट ज़रूर से होगा। तो नो डाउट कि ये मूव जो है काफ़ी पावरफुल है एंड इसे बहुत ही कम ही पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 पर आता है लावा पुलमा। वेल, पूरे पोकेमॉन के फ्रेंचाइज में ये एक ग्रेटेस्ट स्टैंडर्ड फायर अटैक का मूव है और ये एक स्टार्टर मूव भी कह सकते हैं जिसे कि बैटल के दौरान पहली इस्तेमाल किया जा सकता है एंड बात करें इस मूव में पावर की तो वो पावर है 80% एंड जो एक्यूरेसी है वो है 100%। और इसमें खास बात ये है कि इस मूव में जो बर्निंग है ओपोनेंट का बर्निंग होने के चांसेस वो है 30%, जो कि किसी भी फायर टाइप के मूव में सबसे ज़्यादा है। नंबर 8 पर आता है ब्लेज किक। नो डाउट गाइस, ब्लेज किक के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप सभी ने देखा है कि ब्लेज किक कितना ज़्यादा पावरफुल एक फायर टाइप का मूव है जिसे कि पहले सिर्फ ब्लेजिकिन के लिए बनाया गया था, बट हालांकि बाद में इसे काफ़ी सारे पोकेमॉन ने ही इस्तेमाल किया है एंड बात करें इस मूव में पावर की तो है 85% एंड जो एक्यूरेसी है वो है 90%। और नो डाउट कि एक स्पेशल अटैक है एंड इसके हिट होने के बाद 10% चांस होते हैं कि ये अपने ओपोनेंट को बर्निंग कर सकता है एंड नो डाउट कि अगर इसे बहुत ही ज़ोर से हिट किया गया तो इसकी जो पावर है वो दुगनी हो सकती है, जो कि है 170। नंबर 7 पर आता है सनी डे। वेल, पूरे लिस्ट में ये एक लौता ऐसा मूव है जो कि कोई अटैक नहीं है, मतलब इससे कोई हिट होने के बाद कोई डैमेज नहीं होता बिकॉज ये एक ऐसा मूव है जो कि जो वेदर है उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है एंड इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी है बिकॉज इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद जो पोकेमॉन यूज़र है उसके जो फायर टाइप के मूव है वो 50% एक्स्ट्रा डैमेज दे सकते हैं ओपोनेंट के पोकेमॉन के ऊपर और उस अटैक की जो एक्यूरेसी है वो भी ये अटैक पूरी तरह से बढ़ा सकता है। सो नो डाउट सनी डे एक बहुत ही इफेक्टिव मूव है जो कि काफ़ी पावरफुल भी है एंड नो डाउट कि वो नंबर 7 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है।
नंबर 6 पर आता है प्लेन थ्रोअर। वेल पूरे पोकेमॉन की सीरीज में ये सारे फायर टाइप पोकेमॉन का ये वन ऑफ द बेस्ट मूव है जिसकी ट्रेनर्स अपने टीएम की मदद से अपने पोकेमॉन को टीच कर सकते हैं या फिर सिखा सकते हैं। एंड ये एक बेस्ट फायर टाइप का मिड रेंज का मूव है और इसे ऑलमोस्ट हर एक फायर टाइप का पोकेमॉन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इस मूव में पावर की तो नो डाउट इसमें पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि है 90 एंड जो एक्यूरेसी है वो है 100%। नंबर 5 पर आता है फायर ब्लास्ट। फायर ब्लास्ट एक और ऐसा मूव है जो कि फर्स्ट जनरेशन में हमें देखने को मिला था और ये इतना पावरफुल मूव है गाइस, ये सबसे ज़्यादा डैमेज देने वाला फायर टाइप मूव में से एक है। और ये एक और ऐसा मूव है जिसे कि टीएम की मदद से ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को सिखा सकते हैं एंड नो डाउट कि ये डैमेज देने में काफ़ी आगे है। एंड बात करें इस मूव में पावर की तो वो है 110। बट इस मूव में एक नेगेटिव बात ये है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम नहीं है, बट वो है 85%, जो कि एकदम से कम नहीं कह सकते बट फिर भी कम है। बिकॉज इसके जो हिट होने के चांसेस है वो इस वजह से 15% कम हो जाते हैं एंड इसी वजह से ये लिस्ट में थोड़ा पीछे आ गया। अगर इसकी एक्यूरेसी थोड़ी और ज़्यादा होती तो मैं डेफिनेटली श्योर हो सकता हूँ कि ये लिस्ट के और भी आगे जा सकता था। नंबर 4 पर आता है स्केयर फायर। वेल स्केयर फायर एक बहुत ही पॉपुलर पोकेमॉन का मूव है जो कि हमें बहुत ही कम ही बार एनिमे में देखने को मिला है, आई थिंक सिर्फ 1 से 2 बार। एंड पूरे सीरीज में ये मूव सिर्फ 2 ही पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है एंटे एंड हो एंड नो डाउट कि ये एक बहुत ही ग्रेट फायर टाइप का मूव है। लिस्ट के अगले नंबर यानी कि नंबर 3 पर आता है सिजेली स्लाइड। वेल नो डाउट पूरे पोकेमॉन की सीरीज में ये वन ऑफ द बेस्ट फायर टाइप अटैक में से एक है और इसकी जो सबसे खास बात ये है कि ये ऑटोमेटिकली हिट होने के बाद अपने ओपोनेंट को बर्न कर सकता है लाइक व्हीलो स्वीप। तो नो डाउट कि ये एक बहुत ही ग्रेट मूव है और इसे पूरे पोकेमॉन की सीरीज में सिर्फ एक ही पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता है, जो कि है ईवी। एंड अगर बात करें इस मूव में पावर की तो पावर है वो है 90% एंड जो एक्यूरेसी है वो है 100%। लिस्ट के नंबर 2 पर आता है ब्लास्ट बन। वेल ब्लास्ट बन एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फायर टाइप का मूव है एंड एक बार इसने सिर्फ एक ही शॉट से सारे के सारे ग्रास टाइप यानी कि बहुत सारे ग्रास टाइप पोकेमॉन को भी बुरी तरह से डैमेज कर दिया था, वो भी सिर्फ एक शॉट से। और अगर बात करें नो डाउट कि पूरे पोकेमॉन की फ्रेंचाइज में ब्लास्ट बन एक बहुत ही डैमेज देने वाला एक मूव में से एक है, लाइक कह सकते कि हाइपर बीन की तरह ही है। एंड अगर बात करें इस मूव को कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है तो ऑलमोस्ट बहुत से फायर टाइप पोकेमॉन ने इस मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बात करें इस मूव में पावर की तो वो है 150 एंड जो एक्यूरेसी है वो है 90%। तो फाइनली नंबर 1 पर आता है ब्लू फेयर। नो डाउट गाइस पूरे पोकेमॉन फ्रेंचाइज में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप का मूव है और इस यूनिक मूव में बस एक यूनिक बात ये है कि ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी है, बहुत ही हाई पावर वाला एक पोकेमॉन का फायर टाइप का मूव है। बट इसमें एक नेगेटिव बात ये है कि पूरे पोकेमॉन की फ्रेंचाइज में सिर्फ 2 ही पोकेमॉन इस मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है रेशिराम और विक्टिनी। और अगर देखा जाए तो पूरे लिस्ट में जितने भी फायर टाइप के मूव्स है ये मूव उन सब में सबसे बेस्ट पावर एंड एक्यूरेसी का एक परफेक्ट बैलेंस वाला एक मूव है, तो इसीलिए ये नंबर 1 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करता है। तो यही थी लिस्ट। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।